इसकी पहले टॉपिक हम देखे थे कि अगर क्वेश्चन में जीरोस दिया और आपको एक पॉलिनोमियल पूछ रहा तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, उस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप पॉलिनोमियल बता दे सकते हैं। तो उसी टॉपिक पे हम इस वाले वीडियो में ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके लास्ट 5 साल 10 साल 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए इस वाले टॉपिक से वो हम कवर कर देंगे इस एक वीडियो में। तो ये एक वीडियो देख लेने के बाद जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता, ठीक है ना, वो आपसे बन जाता, ये गारंटी है। तो आप नोटबुक लेके बैठो, ठीक है, और जैसे ही हम क्वेश्चन लिखेंगे उसको पहले समझो क्वेश्चन को, ठीक है, उसको हम कैसा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो हम आराम से कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है, खून पसीने की कमाई, पसीना आ रहा तो देखो टॉपिक क्या था, ठीक है, तो डायरेक्टली आ गए जिसको। अगर क्वेश्चन में आपको जीरोस दिया, मान लो बोला 2 और 3 जीरोस है एक पॉलिनोमियल के, तो फाइंड पॉलिनोमियल बोलता, पॉलिनोमियल बनाओ बोलता। तो क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ही तो याद नहीं रहता, क्या था, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। अगर जीरोज अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे जीरोज 2 और 3 है तो हम करेंगे 2 + 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये था फॉर्मूला। तो बस 2 और 3 ये अल्फा है ये बीटा है, देखो जीरोज है ये, ठीक है, क्वेश्चन में बोला ये है जीरोज, यानी ये अल्फा की प्लेस पे 2 रखो, बीटा की प्लेस पे 3 रखो, तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 + 3 अच्छा प्लस 2 इंटू 3 6, के की जगह पे 1 रखो, तो आपको आ जाएगा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 2 और 3 है, ठीक है। तो मेन था ये फॉर्मूला जो अपने को याद रखना था, जिसके ऊपर अब हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो क्या था फॉर्मूला कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज है तो हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अच्छा, तो देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड पॉलिनोमियल विच हैव सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0, -9 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 2026 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा था। एंड ऑल्सो फाइंड जीरोस फॉर पॉलिनोमियल ऑब्टेन। 2026 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको अपन कैसा सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला, फाइंड पॉलिनोमियल, जैसे ही ये वर्ड दिख जाए कि पॉलिनोमियल फाइंड करो या फॉर्म करो, एक पॉलिनोमियल बनाओ, तो अपने को याद आ जाना ये फॉर्मूले की, ठीक है। जैसे बार बार आपको किसी की याद आ जाती, वैसे ये देखते कि आपको इस फॉर्मूला की याद आ जाना, ठीक है। बर्थडे में चॉकलेट दिया मैं, ठीक है, हाथ मिलाऊंगा जब, देख के हंसे हमाको, वो सब नहीं, ये याद आ जाना कि जैसे ही हमाको बोला फाइंड पॉलिनोमियल, मेरे को ये फॉर्मूला याद आ जाना, ठीक है। और इस फॉर्मूला में अल्फा क्या है, बीटा क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो बोला एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके सम ऑफ जीरोज 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -9 है। तो देखो सॉल्यूशन कैसा करेंगे अपन, जल्दी से देखो, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल हमें होना फाइनल आंसर में, मान लो उसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो पॉलिनोमियल बनाना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ, समझ आती बात। अब देखो सम ऑफ जीरोस तो दिया आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया, तो बस यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस बोला 0 है, 0 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला -9 है, बस यहाँ से आपको पॉलिनोमियल आ जाता। अब डिनोमिनेटर तो कुछ दिख रहा नहीं, ठीक है, तो k का वैल्यू आप सिंपली 1 ले लो, तो आपको देखो क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0 होगा, तो -0 नहीं भी लिखे तो चलता, फिर ये हो गया प्लस इंटू माइनस -9, तो ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। बस आपको बोला पॉलिनोमियल बोलो जिसके सम ऑफ जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, तो आप फॉर्मूला में सम ऑफ जीरोज ये लगा दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ लगा दिए, तो आपको एक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। अच्छा, पर इसके बाद और क्या बोला आप देखो, ऑल्सो फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑब्टेन, ठीक है। पॉलिनोमियल तो आप ला लिए जिसके सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया, आप बोलो इसके जीरोज क्या है। सर ये क्या बात हुई, जीरोज तो दिया ऑलरेडी,
ये ज़ीरोज़ नहीं है, ये है सम ऑफ ज़ीरोज़। वो दो ज़ीरोज़ को मिलाने पे क्या आता है वो ये है, दो ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है वो ये है, ठीक है। अब इंडिविजुअली अलग से क्या है वो ज़ीरोज़ पूछ रहा आपसे, ठीक है। अच्छा तो देखो उसको कैसा करेंगे अपन, एक तो फैक्टराइजेशन कर लो, या फिर इसको देखने पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आया था, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 3 है, बस लगा दो। देखो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये 0 के बराबर रहना, तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू -3 या फिर, ठीक है, या फिर और आपको आएगा एक्स इक्वल टू 3। तो यही तो दो ज़ीरोज़ है। देखो ये दो ज़ीरोज़ नहीं है, ये बोला सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये बोला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। अभी आप चेक भी कर ले सकते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करें आप, ठीक है, -3 और 3 को अगर आप ऐड करें तो आपको 0 आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। और प्रोडक्ट अगर आप करें -3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -9 है। तो फाइनली हमारा एक तो ये हो गया, बोला फॉर्म ए पॉलिनोमियल या फाइंड ए पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है। ऑल्सो फाइंड ज़ीरोज़, यानी ये दो ज़ीरोज़ है। समझ गई बात। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। तो अब इतना क्लैरिटी हमारे को रहना कि फॉर्मूला कब यूज़ करना, जब बोला कि एक पॉलिनोमियल बनाओ और इस फॉर्मूला में अल्फ़ा बीटा है क्या, जो भी आप पॉलिनोमियल बना रहे, ठीक है, उसके ज़ीरोज़। अच्छा चलो ओई, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो इस वीडियो में इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपको समझ आ जाते हैं बड़े आसानी से और आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के बाद वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे आप वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ 5x स्क्वायर, सर आप डॉक्टर क्यों बन जाते हो, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन फॉर्म ए पॉलिनोमियल विच हैज़ ज़ीरोज़ 1 बाई अल्फ़ा कॉमा 1 बाई बीटा। ऐसे क्वेश्चन देखो 2017 में, 2020 में, 2023 में बहुत बार पूछा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले अपन क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है, उसके बाद कैसा करना है क्या है वो तो अपन जान लेंगे, पर पहले समझना इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम में आपको क्लिक हो कि अरे भाई ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। देखो क्या बोला, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ कुछ पॉलिनोमियल दिया। अच्छा अभी क्यों दिया मुझे नहीं मालूम, बस क्या बोला 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ है, एक है अल्फ़ा एक है बीटा। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मालूम, सम ऑफ ज़ीरोज़ हम बोल सकते हैं, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, कंपेयर करो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो पूरा उठाना x के साथ जो भी है साइन के साथ, b है आपका -3 माइनस b और a है आपका 5, तो ये आ गया 3/5। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आप देखो अल्फ़ा इंटू बीटा वो हो जाएगा c बाई ए, c यानी देखो यहाँ पे c वो है 2/a, यहाँ पे है 5, ठीक है। अब ये क्यों दिया, क्या यूज़ है इसका हमें नहीं मालूम, ठीक है, बस ये दिया तो इससे हम ये ला सकते थे, वो हम देख लिए। अच्छा आप बोल रहा क्या, फॉर्म ए पॉलिनोमियल, जैसे ये देखे तो ये याद आ जाना, ठीक है, फॉर्म ए पॉलिनोमियल बोला, अच्छा तो ऐसा पॉलिनोमियल बनाना, ये फॉर्मूला यूज़ करना, हाँ, तो जिसके ज़ीरोज़ 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा है। अच्छा तो देखो सोल्यूशन अपन क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। अब जिसके ज़ीरोज़ 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा है वो कैसे लिखेंगे हम, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ ये है वो है 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा। समझ गई बात। सर 1 बाई अल्फ़ा कैसा आया, यहाँ तो अल्फ़ा बीटा है, अरे भाई जो पॉलिनोमियल हम बना रहे, ठीक है, उसके ज़ीरोज़ 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा है, ठीक है, इसलिए हम 1 बाई अल्फ़ा। अरे भाई मान लो यहाँ पे अगर ऐसा देता 2 और 3 जिसके ज़ीरोज़ है, ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ, तो हम क्या करते थे, अल्फ़ा की प्लेस पे 2 लिखते थे, बीटा की प्लेस पे 3 लिखते थे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला कि 1 बाई अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की प्लेस पे 1 बाई अल्फ़ा लिखेंगे फॉर्मूला में, और बीटा की प्लेस पे 1 बाई बीटा लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करने पे एक ऐसा पॉलिनोमियल आता जिसके ज़ीरोज़ ये है, वही पूछ रहा, फॉर्म ए पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ ये है। अच्छा ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसा करना है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं अल्फ़ा और बीटा का, वो है अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ बीटा आ जाएगा ऊपर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा इंटू एक्स प्लस
1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। चमक गई इतनी बात। अभी ये देख के समझ आया हमें कि अरे भाई अल्फ़ा इंटू बीटा तो यहाँ से मैं लग सकता हूँ वैल्यू, है ना, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसीलिए ये हमको दिया शायद क्वेश्चन में। तो बस ये वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो के इंटू देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया 3/5 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा वो है 2/5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वो आया 2/5। ठीक है, आप जल्दी से देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, एक पॉलिनॉमियल आ जाएगा, वही अपना आंसर है। ये हो गया। अच्छा, अभी तो बस इसको सॉल्व करना है अपने को। देखो इधर ऊपर लिख रहे हैं हम, इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो फ्रैक्शन और फ्रैक्शन जब भी देखो, ठीक है, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाओ पलट के, तो वो हो जाएगा, देखो ऊपर का तो ऐसे ही है 3/5, अब ये 2/5 हो जाएगा 5/2, उल्टा कर दो उसको और इंटू कर दो इंटू एक्स प्लस यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन है उसको ऊपर लेके जाओ, वो उल्टा हो जाएगा 5/2 इंटू 1 तो पहले ही से था, ठीक है, इस वाला 1 यहाँ हम लिख दिए। वो समझ में ये बात, क्या करें हम, जब फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन देखो, नीचे वाले फ्रैक्शन को बोलो भाई तू ऊपर चल जा, लिफ्ट नहीं है कैसा जाए, उठा के पटक दो तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/5 5/2 हो जाता। यहाँ भी ये नीचे है उसको ऊपर पटक दो तो 2/5 5/2 हो गया और इंटू हो जाएगा। अच्छा, तब आप देखो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 से ये 5 गया नानी के घर, 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5 ही होता तो 5/2। ठीक हो गई बात। अब के की वैल्यू आप 1 ले लो, ये पॉलिनॉमियल आ गया आपका आंसर, है ना। पर हम आपको बोले थे, ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में हम के की वैल्यू ऐसी लेते जनरली जिससे डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाए। क्यों सर, नहीं हुए तो क्या होता, कुछ नहीं होता, बस इसलिए लेते ताकि एक नीट अच्छे से दिख जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है वैसा आ जाए। तो बोला अब मैं के की क्या वैल्यू लूँ, बोलो जिससे ये नीचे का 2 और ऊपर ये वाला 2 कैंसिल हो जाए, तो मैं के की प्लेस पे 2 ले सकता हूँ। देखो के की प्लेस पे आप कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, -1 प्लस 200 0 को छोड़ के। अच्छा, 0 लोगे तो पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ के की प्लेस पे 2 ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2x प्लस 2 इंटू 5/2। ठीक है, देखो अब फाइनल आपको आ गया 2x स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3x प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया 5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसके ज़ीरोज़ 1/α और 1/β है। समझ गई बात। अच्छा, ठीक है, तो सर अब इसको हम याद कैसा रखें, ये थोड़ा हार्ड दिख रहा सम, ऐसे सम्स को याद कैसा रखें। तो देखो पहले समझो कि क्वेश्चन कैसा है। आपको एक पॉलिनॉमियल देगा, बोलेगा उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है। एक पॉलिनॉमियल देगा, बोलेगा उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है, और बोलेगा एक ऐसा पॉलिनॉमियल बताओ जिसके ज़ीरोज़ यहाँ कुछ दे देगा आपको अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में, या तो ऐसा देगा, या तो सेम क्वेश्चन आपको बोलेगा अल्फ़ा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है बोलेगा, या सेम क्वेश्चन आपको बोलेगा एक α/2 है एक β/2 है बोलेगा, या सेम क्वेश्चन मतलब बोलेगा एक अल्फ़ा बीटा किसी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ है। अब आप एक ऐसा पॉलिनॉमियल बनाओ जिसके ज़ीरोज़ ये है बोलेगा, या फिर ये है बोलेगा, या फिर α+2 β+2 है बोलेगा। ठीक है, अब इसके ज़ीरोज़ बताओ बोलेगा, तो उसको कैसा करना अपन, ये प्रॉब्लम कैसा करे वैसे ही करना। कैसा करें अपन ये प्रॉब्लम, तो देख लो एक बार, जो आपको पॉलिनॉमियल देता, ठीक है, उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बोला कि एक पॉलिनॉमियल वो उठा के साइड पे रख लो, ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग में अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, उसको ऊपर लिख दो। उसके बाद बोला पॉलिनॉमियल बनाओ, तो इस फॉर्मूले में जो भी है बोला वो सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद हम यूज़ कर लेंगे। आओ एक और क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे क्लैरिटी आ जाए। सेम क्वेश्चन मान लो, ठीक है, पर इस बार बोला इसके एक ऐसा पॉलिनॉमियल बनाओ जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ऐसे क्वेश्चंस भी आए, ठीक है, भले ये नंबर ये पॉलिनॉमियल शायद अलग हो, ठीक है, बोलता है कि अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ है इस वाले पॉलिनॉमियल के। अब आप ऐसा पॉलिनॉमियल बनाओ जिसके ज़ीरोज़ ये है। अब देखो इसको भी कैसा करेंगे अपन, सबसे पहले अरे भाई ये पॉलिनॉमियल दिया, बोला इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, पॉलिनॉमियल दिया क्या है -3x + 2, बोला इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है, तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ वो है -b/a, और हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो है c/a। ठीक है, अब यही मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, आप कैसा यूज़ कर रहे हैं, देखो पहले तो ये बोला इसलिए हम ये लिख लिए पहले सॉल्यूशन में। हाँ, उसके बाद अपन क्या करेंगे, बोला फॉर्म है पॉलिनॉमियल बनाना है, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
अच्छा पॉलिनॉमियल बनाना है जिसके जीरोज़ ये है, यानी अल्फ़ा और बीटा की प्लेस पे मैं अब ये यूज़ करूँगा। तो अब देखो क्या लिखेंगे हम, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज़। अब जीरोज़ क्या है, ये है, तो इसको सम करेंगे, एक है ये, एक है ये, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। चमक गई इतनी बार, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे, ठीक है, इसको अब मैं जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर है, मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ, बस अब इसको यूज़ करो और फाइनल आंसर ला लो। समझ गई बात, ठीक है। तो क्या बोले हम आपको ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं रूट्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी आपको बोलेगा एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, जिसके ये अल्फ़ा बीटा रूट्स है। अब आप एक ऐसा पॉलिनॉमियल बताओ जिसके ये रूट्स है, ठीक है। तो करना क्या है, अच्छा भाई पॉलिनॉमियल फॉर्म करना है तो ये फॉर्मूला लिख देंगे, इस फॉर्मूला में जीरोज़ ये है तो ये डाल दिए अपन, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कैसा लाए, यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है अपने को, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा तो इसको यहाँ पे ले जाओ, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ये, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पे लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स, ये है अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ये बात चमक गई, ठीक है। ये तो बस सिंप्लीफिकेशन है अपना, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको फिर खोल के देख लेना आप, देखो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो गए, फिर यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब बस यहाँ पे आपको देखो ये सारे वैल्यूज़ आपको मालूम, बस सब्स्टिट्यूट करो, पॉलिनॉमियल आ जाता। के की प्लेस पे देखो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, 3/5 का 3/5 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा वो है 2/5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा फिर से 2/5 का होल स्क्वायर। तो बस नंबर्स आ गए, इसको बस स्क्वायर करो, एलसीएम लो, ऐड करो, आंसर आ जाता आपको, हो गया। तो देखो इसके बाद अब कैसा करेंगे अपन, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखो 3/5 का होल स्क्वायर, यानी ये 2 इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, यानी 3 स्क्वायर हो गया 9 और ये 5 स्क्वायर हो गया 25 इंटू एक्स। अच्छा, फिर यहाँ देखो 2 इंटू 2 4, 4/5 माइनस 4/5, ये पूरी ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पे भी देखो ये स्क्वायर इसको आएगा और इसको आएगा, यानी 2 स्क्वायर 4/25, ठीक है। अब बस इसको अपन सॉल्व करेंगे, और देखो के इंटू, देखो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन है, इसको अपने को याद नहीं रखना, ये तो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप कर ले सकते हैं, ठीक है। याद करना समझना क्या है कि पॉलिनॉमियल बनाओ बोला तो ये फॉर्मूला याद रहना, ठीक है। अब जो भी जीरोज़ दिया वो अल्फ़ा और बीटा की प्लेस पे ये डाल देना हम, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एलसीएम 25 हो जाएगा, तो 9 माइनस यहाँ इंटू 5, यहाँ भी इंटू 5, यानी 20 करना पड़ेगा, इंटू 5, यहाँ भी इंटू 5, 4 इंटू 5 20, अच्छा इंटू एक्स प्लस 4/25, ठीक है। अब बस यहाँ से देखो आप के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 20, 11 कौन बोला, -11, अरे भाई बड़ा नंबर, अच्छा तो -11/25 इंटू एक्स प्लस 4/25। अब नीचे 25 देख के समझ तो आ गया, के का वैल्यू 25 लेंगे, क्यों, अब 25 को अंदर लड़ा दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो जाएगा, देखो फाइनल आंसर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू ये नंबर 25 नीचे और ऊपर कैंसिल हो गया, 11x आ जाएगा, प्लस 25 इंटू 4/5 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल आ गया जिसके जीरोज़ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है, हो गया। चलो पूरा बोर्ड गंदा कर दिया सर आप। अब देखो एक और प्रॉब्लम देख लो इस पर, देखो अगर वर्ड्स में बोला वो, ठीक है ना, अगर ऐसा लिख के नहीं बोला तो क्या बोलेगा, जैसे कि इसके पहले वाली प्रॉब्लम 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है, तो उसको कैसा बोलेगा, देखो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल, कुछ पॉलिनॉमियल देगा, ओके, आप बोलेगा फाइंड ए पॉलिनॉमियल, चलो फॉर्म ए पॉलिनॉमियल हुज जीरोज़ आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उल्टा ऑफ दिस जीरोज़, यानी ये जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा/1 बीटा/1 है,
तो इसके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, 1/α 1/β हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर इसके अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अगर उसको बोलना है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसा बोलेगा, ये पूरा ऊपर का तो सेम है, बोलेगा फॉर्म ए पॉलिनोमियल विच हैज़ जीरोस एज स्क्वायर्स ऑफ प्रीवियस जीरो, यानी ये जीरोस, फॉर्म ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर स्क्वायर्स ऑफ ये वाला, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही बन सकता है, यानी आपको बोलेगा अल्फा और बीटा जीरोस हैं, ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल के। बोलो अल्फा, एक ऐसा पॉलिनोमियल बोलो जिसके जीरोस अल्फा +3 हो और बीटा +3 हो। कॉन्सेप्ट तो अब अपने को समझ में आ गया क्या, कि भाई बोल रहा है एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके ये जीरोस है, तो फॉर्मूला में अल्फा और बीटा के प्लेस पे ये और ये डाल देंगे अपन बस, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अल्फा की प्लेस पे डालेंगे, बीटा की प्लेस पे डालेंगे, जिससे कुछ अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब उसके वैल्यूज़ इसलिए हमारे को पहले ही कुछ पॉलिनोमियल दिया, वो है 5x² - 3x + 2। इसके बोला अल्फा एक जीरो है, देखो सेम है करने का, बोला एक पॉलिनोमियल है जिसके अल्फा और बीटा जीरोस है, तो हम बोल दे सकते हैं सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, वो हो गया c/a। अब ये शायद मैं यहाँ यूज़ करूँ, इसलिए हमको ये दिया इन्फॉर्मेशन, तो अपन ये लिख लिया पहले। उसके बाद अब बोला इन दो जीरोस को लेके पॉलिनोमियल बनाओ, तो फॉर्मूला है k × x² माइनस सम ऑफ जीरोस करना है, यानी एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, दोनों को सम करना है, अल्फा +3 + बीटा +3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा +3 इंटू बीटा +3, ठीक है। समझ गई बात, बस अब इसको सॉल्व करो, जहाँ भी अल्फा + बीटा आया आप ये यूज़ कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहीं आया तो आप ये यूज़ कर सकते हैं बस, ठीक है। देखो k × x² माइनस, अब यहाँ देखो अल्फ़ा, ये 3 + 3 6 हो जाएगा, तो अल्फ़ा + बीटा + 6 इंटू एक्स प्लस, अभी अंडर मल्टीप्लाई करो, तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो पहले ये इंटू ये, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, फिर अब ये इंटू ये 3 अल्फ़ा, फिर अब ये इंटू ये वो है 3 बीटा, फिर ये इंटू ये वो है 9, 3 3 = 9, ये हो गया, ठीक है भाई। दो ब्रैकेट्स को ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा को लो इन दो से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाता, अब 3 को लो इन दो से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाता, ठीक है। अच्छा, तब देखो k × x² माइनस, अब ये तो अल्फ़ा + बीटा है, सम ऑफ जीरोस जिसकी वैल्यू हमें मालूम वो है 3/5, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, 3/5 + 6 इंटू एक्स प्लस, अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे भी वो है 2/5 प्लस, अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 बाहर ले लूँ तो ये है अल्फ़ा + बीटा, अरे हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, अब अल्फ़ा + बीटा है क्या 3/5, ठीक है, + 9। चमक गया, ये कैसा करें अपन, देखो यहाँ से जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वहाँ से हम बस इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं और अपना पॉलिनोमियल ला रहे अपन, ठीक है, फॉर्मूला तो यही यूज़ कर रहे हैं अपन। अच्छा, तो अभी आपको देखो इसके बाद क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, ये हो गया, देखो तो देखो इसी को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, k × x² माइनस, अब इसको देखो इसका एलसीएम लो, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 3 है प्लस यहाँ इंटू 5 करना पड़ेगा, तो 6 × 5 30, अच्छा इंटू x प्लस, अब यहाँ पे आप देखो 2/5, ये है 2/5 प्लस 3 3 = 9, ठीक है, 9/5 प्लस 9, ठीक है, हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर दो, अभी देखो k × x² माइनस, अब ये 33 हो जाएगा, ठीक है, 3 + 30/5 इंटू एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे 1 डालो, एलसीएम पूरा 5 हो जाएगा, तो ऑलरेडी 5 है तो इंटू 1 करना, 2 × 1 2 हो जाता, प्लस यहाँ ऑलरेडी 5 है इंटू 1, यहाँ भी इंटू 1, बस एलसीएम ले रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ 5 लाना इंटू 5, ऊपर भी इंटू 5, तो 9 × 5 45 हो जाएगा, तो वो है 45, ठीक है। अभी आप देखो k × x² माइनस 33/5 इंटू एक्स, नज़र बोर्ड पे हो, ठीक है, प्लस, अब ये देखो इन लोग को ऐड कर दो, अब ये कितना हो जाएगा 45 + 9 54, ठीक है, 54 + 2 56/5, ठीक है। अब बस देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, देख के समझ आ गया। अगर आप यहाँ k = 1 लेके रोक दिए तो भी सही है, ठीक है, पर हम ये 5 कैंसिल हो जाए, अच्छा नीट आ जाए, इसलिए हम बोलेंगे k का वैल्यू 5 ले लो, ठीक है, 5 इंटू, अब k का वैल्यू जब आप 5 लोगे और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 × x², 5x² आएगा, फिर माइनस, ठीक है, अभी 5 इंटू ये, तो ऊपर का 5 और नीचे का 5 कैंसिल हो जाएगा,
तो बस 33 आएगा, 33x प्लस यहाँ भी ऊपर का 5 नीचे का 5 कैंसिल और 56 आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता, जिसके ज़ीरोज़ ये और ये है। तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया कि वो एक पॉलिनॉमियल देके बोलेगा इसके ज़ीरोज़ है। अब एक ऐसा पॉलिनॉमियल बनाओ जिसके ये ज़ीरोज़ है, तो कैसा करना, देखो फिर से कैसा करना कि भाई हमारे को पॉलिनॉमियल बनाओ बोला जिसके ज़ीरोज़ ये है, तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या थे, जो भी ज़ीरोज़ देगा वो वैल्यू डालना है। अगर बोलेगा अल्फ़ा यानी ज़ीरोज़ अगर 10 और 153 है तो अल्फ़ा की प्लेस पे 10 लगाएंगे, बीटा की प्लेस पे 153 लगाएंगे। अगर बोला ज़ीरोज़ 3 और 4 है तो हम अल्फ़ा की प्लेस पे 3 लगाएंगे, बीटा की प्लेस पे 4 लगाएंगे इस वाले फॉर्मूला में। वैसे ही अगर बोला ज़ीरोज़ 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है तो हम अल्फ़ा की प्लेस पे 1/अल्फ़ा लिखेंगे, बीटा की प्लेस पे 1/बीटा लिखेंगे। अगर बोला अल्फ़ा प्लस 5 है या कुछ भी ऐसा बोल दिया तो बस वो अल्फ़ा और बीटा की प्लेस पे रख देंगे। और रखने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, वो हम इसको यूज़ करते हुए सॉल्व कर देंगे। तो ये था वो पैटर्न जो आपको समझना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जिससे आप अगर कौन सा भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछ ले तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, है ना। तो एक बार हम समरी दे दें, ठीक है, समराइज़ कर दें कि क्या कर रहे हैं हम। क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन में एक पॉलिनॉमियल देता, ज़ीरोज़ देता, एक पॉलिनॉमियल पूछता जिसके ज़ीरोज़ कुछ ऐसा रहते, है ना, वो अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में ही देता। तो सबसे पहले हमें जो पॉलिनॉमियल दिया, ठीक है, उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लो, क्योंकि आगे हमें वो काम आएगा। ठीक है, वो कर लिए हम। उसके बाद बोला एक पॉलिनॉमियल बनाओ जिसके ये ज़ीरोज़ है, तो हम फॉर्मूला को यूज़ करते हुए पॉलिनॉमियल बना देंगे। अब यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ कर लेंगे, जिससे फाइनल आपको आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये एक लास्ट टॉपिक थी पॉलिनॉमियल्स की। इसके बाद हम और बस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा। यानी जो मिस्टेक्स हम सिली मिस्टेक्स प्लस की जगह माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ -3 नहीं लिखते, ठीक है, हम वो जो सिली मिस्टेक्स करते हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।